हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आप लोगों ने शायद कहीं ना कहीं ये बात जरूर सुनी होगी कि एक और राजवीर केस जैसा एक और केस सामने आया है। इसको हम लोग क्या बोले क्या ना बोले, आप पूरा वीडियो देखिएगा और आप अपने थॉट्स अपने विचार जरूर बताइएगा। आपने कहीं ना कहीं ये बात अभी देख ही ली होगी कि एक और फेमस यूट्यूबर है जिनके बेटे की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई है। एक फेमस यूट्यूबर जिनका चैनल का नाम है चटोरी रजनी, उनके बेटे की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई है। उनके बेटे का नाम था तरन जैन, जो लगभग 17 साल के थे और 17 फरवरी को उनका एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। ये बात खुद जो चटोरी रजनी है उन्होंने अपने यूट्यूब पर कम्युनिटी पोस्ट कर कर ये जानकारी दी है। और ये जानकर सच में मन को बहुत ही ज्यादा हुआ, मतलब इतना दुख हुआ है कि उन माँ बाप पर क्या बीत रही होगी जिनके बच्चे ने शायद अभी जवानी देखी ही नहीं थी, अपनी लाइफ आगे देखी ही नहीं थी, और उन माँ बाप ने कितने सपने संजोए थे अपने बेटे के लिए, वो सब रखे के रखे रह गए। और मौत ऐसी हुई है कि देखो, ये जो एक्सीडेंट में जिन जो जाते हैं जान से, ये बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होते हैं। और इसको मतलब कि संभालना या सहन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ देर पहले शायद उनकी लाइफ बहुत हंसी खुशी चल रही थी, पर एक एक्सीडेंट से उनकी पूरी लाइफ टाइम का ऐसा एक दुख या दर्द आ जाता है जो शायद एकदम से झेलना बहुत मुश्किल होता है। राजवीर केस में हम लोगों ने देखा जो 2 साल पहले हुआ था, ये जो एक्सीडेंट, उसके बारे में ही अभी इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी या इतनी ज्यादा अफवाहें आ रही है। कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, आज तक वो केस सॉल्व नहीं हो पाया है। और कहीं ना कहीं अब एक और ये फैमिली जिस पर ये दुख आया है, और वो भी एक जाना माना चेहरा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो चटोरी रजनी के वीडियोस देखते हैं, कुछ अच्छी रेसिपी ट्राई करते हैं, और उनकी वीडियोस में उनके बेटे जो तरन है वो भी दिखाई देते थे। उन्होंने अपने बेटे की फोटो भी शेयर की है, यदि हो सका तो मैं स्क्रीनशॉट जरूर लगाऊंगी। पर आप लोग थोड़ा सा सोचिए कि आखिर ये सब केसेस इतने क्यों आ रहे हैं। वैसे अब हिट एंड रन जो केस होते हैं उनके ऊपर बहुत सी कार्रवाई होने लगी है, बहुत सख्ती से पेश आने लगे हैं, कानून कड़े बन गए हैं। पर फिर भी आजकल हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर देखते हैं कि कभी कोई आगे से जा रहा है, पीछे से कोई भी टक्कर मार देता है, उनको शायद ये बहुत नॉर्मल होता है कि अरे हाँ टक्कर लग गई। पर किसी की फैमिली का कोई, किसी का बेटा, किसी का हस्बैंड, किसी का भाई, कोई ऐसा जो होता है जिससे परिवार की खुशियां चली जाती है, और किसी और की गलती की वजह से किसी और की फैमिली में दुख आ जाते हैं। जो भी ट्रैफिक रूल्स होते हैं, मान सकते हैं शायद सामने वाला पूरी तरीके से फॉलो कर रहा है, वो हेलमेट भी लगा रहा है, गाड़ी भी जितनी स्पीड में जानी चाहिए वैसे ही जा रहा है, गाड़ी पे बैठकर फोन भी नहीं कर रहा है, बात भी नहीं कर रहा है। पर किसी और जो पीछे से आ रहा है वो शायद अपने ये जो रूल्स होते हैं फॉलो नहीं कर रहे, और उनकी गलती की वजह से किसी और की फैमिली का जो जान माल का जो नुकसान होता है उसकी भरपाई कौन करेगा। आप हम लोग आए दिन सोशल मीडिया पर ऐसी कितनी रील्स देखते हैं कि सामने वाला जो इंसान है शायद सब रूल्स फॉलो कर रहा है, पर पीछे से जो आ रहे हैं, पीछे से जो आ रहा है वो जो करके जा रहे हैं, उनकी जो गलती है उसकी वजह से सामने वाले की जान जा रही, इसकी सजा कौन भुगतता है। जो गया है, जो दुनिया से जाता है, उसकी फैमिली। इसके लिए बहुत से कड़े नियम है, पर एक बात ये भी है, आधे से ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जो शायद एक्सीडेंट होता है और छोड़ देते हैं कि जिसकी वजह से हुआ है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते। वो देखो, जो गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं है, उसकी तो फिर भी मान सकते हैं कि वो केस करने के लिए या मुजरिम को पकड़ाने के लिए पैसे की जरूरत होगी, वो कैसे करेगा। पर कई लोग ऐसे हैं जो अच्छे खासे पैसे वाले होते हैं, फिर भी जो ये जुर्म होता है, जो हिट एंड रन वाला होता है, उस पर कार्रवाई नहीं करते। और इसके बड़े बड़े सबूत या बड़े बड़े जो केसेस हैं हमें खुद देखने मिल जाएंगे। एक तो राजवीर केस जो आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है, उसमें ही देख लीजिए, उनकी फैमिली भी पूरी सक्षम थी
कि उनके बेटे को किसने पीछे से टक्कर मारी और उनकी डेथ हो गई, पर उन्होंने भी कभी कार्रवाई नहीं की। और अभी ये एक और केस सामने आया जो अच्छी खासी फैमिली है। तो प्लीज ऐसी फैमिलियों से मैं बोलना चाहूंगी कि प्लीज आपको यदि पता चलता है कि सामने वाले ने ऐसा किया है या किसकी वजह से हुआ है, तो प्लीज अपनी कार्रवाई जरूर करें, कंप्लेन जरूर करें। क्योंकि ऐसे में कुछ लोग तो सीखेंगे। यदि उनको पता रहेगा कि ऐसे सामने से किसी को भी हम कुचल नहीं सकते हैं, गाड़ी मार नहीं सकते हैं, यदि मारेंगे तो हमारे साथ ये होगा, हमें ये सजा होगी, जो भी मिनिमम सजा होती है वो मिलनी चाहिए। क्योंकि आगे ऐसा कोई ना करे, उनको एक डर बना रहे कि हमारे ऐसे करने से हमारा ही नुकसान नहीं, किसी और फैमिली का बेटा, पति, भाई, बाप कोई भी हो सकता है, उनका भी फैमिली का जो दुख फिर शायद हम नहीं बांट सकते हैं। हम सिर्फ मुंह से बोल सकते हैं कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ, पर बुरा होने से पहले हम शायद रोक सकते हैं। तो जो भी फैमिली यदि सक्षम है तो वो इन सबको बर्दाश्त ना करे। क्योंकि बोलना बहुत आसान है। मैंने भी अपने आसपास, मेरी खुद की एक फ्रेंड है, उसके हस्बैंड की मौत ऐसे ही हुई थी, जान पहचान वाली है, उसकी इतनी छोटी उम्र में उसके हस्बैंड की मौत हो गई है। जिसने किया शायद उन लोगों के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, पर जो इतनी कम उम्र में अपने पति को खो दे, फिर बच्चा है, वो पूरी लाइफ कैसे सफर करेंगी। तो हो सकता है कई लोगों को ये बात बहुत छोटी लगती हो, पर जिसने खोया है वो ही समझ सकता है। और ऐसी गलती आगे ना हो इसके लिए जरूर एक तो सामने वाले को भी कदम उठाना पड़ेगा और सख्त से सख्त कानून भी बनाने पड़ेंगे और उन कानूनों पर अमल भी करना पड़ेगा कि हाँ, ये जो रूल्स है इन्हें हम फॉलो करना है। कोई म्यूजिक सुन रहे, कोई फोन पे बात कर रहे, आप तो अच्छे से जा रहे हो, पर आपकी गलती की सजा शायद आपके आगे जो जा रहा है उसको मिल रही है। तो जो भी ये खबर आई है, हाँ ये सही है, क्योंकि कई लोगों को अभी भी ये चीज फेक लग रही है, पर ये फेक नहीं है। उन्होंने खुद, चटोरी रजनी ने खुद अपने इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी कम्युनिटी डाली है और उन्होंने बताया है कि उनके बेटे की मौत हो गई है। उसकी आत्मा के लिए आप लोग प्लीज प्रार्थना कीजिएगा कि उसकी आत्मा को शांति मिले और वो जहां भी है सुखी रहे। सुखी मतलब उसकी जो उनकी एज थी वो जाने की नहीं थी, सिर्फ 17 साल उम्र थी। हो सका तो मैं फोटो लगाऊंगी, तो प्लीज आप लोग भी कमेंट सेक्शन में प्रे कीजिएगा कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और प्लीज आगे ऐसी कार्रवाई ना हो। तो आप लोग क्या चाहते हो, क्या सही होना चाहिए, क्या गलत हुआ है, कमेंट कीजिएगा। जो भी यहाँ तक बना रहा धन्यवाद, जो भी पहली बार आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।